राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मंगशिर मास का 5वां दिन है। आज दिनांक 20 नवंबर बुधवार। आज पंचमी तिथि शाम 4:29 तक रहेगी। बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। आज मंगशिर मास महत्व की कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री राधे। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है। इसमें गणेश जी भगवान का ध्यान करके हम आज मंगशिर मास कथा का शुभारंभ करते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा रानी के 4 पूजन के बारे में बताया था। आज आप सुनेंगे स्रोत के बारे में, जिस स्रोत के पढ़ने या सुनने से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को गोलोक धाम में निवास करने का अधिकार दे देती है। इससे पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि आप बहुत मुश्किलों से मैंने अब तक रुके हुए भगवान कथा के अध्याय फिर से सुनाने शुरू कर दिए हैं। अगर आप एक बार इन कथाओं को सुनेंगे तो मुझे है उम्मीद है आप भागवत कथा भी जरूर पसंद आएगी। सो प्लीज़ आप भागवत कथा के अध्याय में आपको सुनाऊंगी, आप जरूर सुनिएगा। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजन का विधान बताया, अब स्रोत भी सुनो। एक बार श्री राधा जी मानकर श्री कृष्ण के समीप के पास से अंतर्धान हो गई। तब ब्रह्मा, श्री विष्णु और शिव जी आदि सभी देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन और पत्नीहीन तथा उपद्रवग्रस्त हो गई। परिस्थिति पर विचार करके उन सभी ने भगवान कृष्ण की शरण ली। उनके स्रोत से संतुष्ट हुए सभी परमात्मा श्री कृष्ण के स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका जी की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन अथवा स्तुति की। भगवान बोले, हे श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में ऐसी क्या प्रीति है। तुम्हारी वाणी में जो छलना थी आज इसी अच्छी तरह से प्रकट हो गई। इस प्रकार तुम कहती थी कि हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इसी तरह मीठी मीठी जो नित्य निरंतर बड़े प्रेम से कहा करती थी, अब वो तत्काल कहाँ चली गई। मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन तो आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे 5 प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से अधिक बढ़कर मेरी प्रिय है। मेरी यह बातें जैसे पहले सत्य थी, आज भी सत्य है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ नहीं हो सका, इसलिए तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। तुम कहाँ चली गई हो। अधिशास्त्री देवी के बिना भला कौन कहाँ तक जीवित रह सकता है। तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। कला से तुम सगुण रूप से प्रकट होती हो, स्वयं तो निर्गुणा हो। ज्योतिपुंज भी तुम्हारा ही रूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। राधे, भक्तों पर कृपा करने के लिए तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण तरह तरह की मूर्तियां ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष में सतपुरुष की जननी तुम ही हो। हे सती, पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्रकट्य हुआ है। तुम पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा भी हो। ब्रह्मा लोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम अपनी कला से वसुंधरा हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधिष्ठवरी। राधा भी तुम ही हो। राधे, तुम्हारे बिना मैं निर्जीव किसी भी कर्म को करने में समर्थ नहीं हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर शिव शक्तिमान है, तुम्हारे बिना शिव नहीं सब है। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्रकट्य कर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी जी का सहायक मिलने से जगत पालक नारायण जगत का पालन करने किया करते हो। तुम ही दक्षिण रूप में साथ करती हो, इसलिए यज्ञ फल देता है। तुम तो वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सभी लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी स्मोक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम प्रकृति देवी के साथ ही में सृष्टि रचना में सफल होती हो। तुम्हारा बिना सर्वत्र जड़ है, तो कुछ भी नहीं, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूं मैं। सर्वशक्ति स्वरूपा हो, इसलिए मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दही माँ, बिना अग्निदह कर्म में समर्थ नहीं। राधे, चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना तो चंद्रमा भी सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो, तुम्हारे बिना देव भी प्रभापूर्ण हो जाएगा। चमक ही नहीं सकते प्रिय, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामियों के प्राण वल्लभ भी तुम ही हो। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत से प्रभु श्री कृष्ण ने फिर उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता श्री पत्नी सहित और शक्ति संपन्न हो गए। गिरिराज नंदिनी फिर सारा जगत से स्त्री हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक
से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सूर्य गोलोक धाम चले गए, और जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्रोत का पाठ करता है या सुनता है, वह कृष्ण की भक्ति दास से भाव प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका दास बन जाता है। इसमें संशय नहीं। स्त्री वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्रोत का श्रवण करता है या पढ़ता है, वह शीघ्र ही सती, सुंदरी और सुशील स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो पत्नी और सौभाग्य से हीन है, अगर 1 वर्ष तक इस स्रोत का पाठ या श्रवण करे, उसे शीघ्र ही सुंदरी, सुशीला और गुणवती पत्नी की प्राप्ति हो जाती है। जो देवी पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने भी इस स्रोत से श्री राधा की स्तुति की थी, तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इस स्रोत के प्रभाव से सातरी की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के हिसाब से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए थे, तभी इस स्रोत से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी की प्राप्ति की थी। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष अगर 1 वर्ष तक इस स्रोत का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्रोत के प्रसाद से मनुष्य बहुत से बड़ी व्याधियां, रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक पूर्णिमा को भी श्री राधा का पूजन करके स्रोत का पाठ करता है, वह अविचल लक्ष्मी को पाता है, राजा सुयश के फल का भागी हो जाता है। अगर महिला इस स्रोत का पाठ या पठन करती है, पति के सौभाग्य से संपन्न हो जाती है। जो भक्ति पूर्वक इस स्रोत को सुनता है, वह निश्चय ही भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री की पूजा करता है और प्रेम पूर्वक इस स्रोत का पाठ करता है या सुनता है, वह भवबंधन से मुक्त होकर अंत में गोलोक धाम को जाता है। हे देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, श्री राधा की पूजा का विधान और स्रोत तो अत्यंत अद्भुत है, उसे जब मैंने आज सुन लिया। आप कृपा राधा कवच का भी वर्णन कीजिए, आपकी कृपा से मैं अभी उसे सुनना चाहती हूँ। तब श्री महेश्वर कहने लगे, हे दुर्ग सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप और सवत्र मंत्र समूह में कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। हे सुरेश्वरी, आप सर्वलोक की जननी हो, मुझे आपका स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण श्री महालक्ष्मी जी को प्राप्त किया। इसी को धारण करने से प्रकृति परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति रखते हैं। हे पालनहार श्री विष्णु ने इसी कवच को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया था। इसी कवच के प्रभाव से शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक के दाने की तरह धारण करते हैं। इसी का सहारा लेकर महाविराट प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड को धारण करके सबके आधार बने हैं। इस कवच को धारण करने और पढ़ने से धर्म सभी के साक्षी और कुबेर धना अध्यक्ष हुए। इसके पाठ और धारण करने का प्रभाव है कि देवराज इंद्र देवताओं के स्वामी और मनु नरेंद्र और धारण से श्रीमान चंद्रदेव राज सूर्य करने में सफल हुए और सूर्य देव तीनों लोगों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो गए। इसके मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से, कानों द्वारा सुनने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं और पवन देव मंद गति से प्रभावित होकर तीनों भवनों का पावन करते हैं। इस कवच को धारण करने से यह प्रभाव है कि मृत्यु देव समस्त प्राणियों में सवच्छद गति से विचार करके पाठ और धारण से सशक्त होकर जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने पृथ्वी के 21 बार क्षत्रियों में सोनी कर दिया था। कुंभज ऋषि ने समुद्र को पी डाला था। इसे धारण करके भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त और सिद्ध हो गए। इसी धारण और पठन से ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ सिद्ध हुए, कपिल सिद्ध के स्वामी, और इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं। कुंभ शेष को भी धारण करते हैं। वायुदेव सभी के आधार हुए और वरुण सभी को पवित्र करने वाले हो सके। शिव इसी प्रभाव से ईशान दिग्पाल यम शासक हुए। कवच का आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि और संपूर्ण संशय से संपन्न हुई। धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्धा हुई। इस कवच को धारण करके ही पतिव्रता में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया जाता है। सती देवती इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। शत्रुपा ने जो पवित्र और उतान पाद जैसे पुत्र प्राप्त किए है, और तुम्हारी माता मैंने ने जो तुम जैसी देवी गिरजा को पुत्री के रूप में पाया है, वह इस कवच का ही माध्यम है। इस प्रकार समस्त सिद्ध गणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इस जगत मंडल राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं। गायत्री छंद है, इससे राजेश्वरी देवता है और श्री कृष्ण भक्त
भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण को उसी के सामने इस कवच को सुनाना या पढ़ना चाहिए, और दूसरों के शिष्य को जो श्री कृष्ण को नाता हो उसको इसका उपदेश देना मृत्यु देने की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, राज्य दे दो, अपना मस्तक कटा दे, परंतु अनाधिकारी को यह कवच कभी नहीं दे। मैंने गोलोक में देखा है कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया हुआ है। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी अपने गले में स्थान दिया। ओम राधाय स्वाहा, ये मंत्र कल वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है। ओम श्री कृष्ण ने भी अपने स्वयं की उपासना की है। यदि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो राधा रानी को प्रसन्न करना हो तो इसी मंत्र का सच्चे मन से जाप करना चाहिए। ये मेरे मस्तक की रक्षा करे। हरि ओम हरिंग श्रींग राधिका स्वाहा, ये मंत्र मेरे कपाल की और दोनों नेत्रों में कानों में सदा मेरी रक्षा करे। जय श्री राधाय नमः। यह कवच मंगल और राधा कवच स्वार्थम है। शिव शीस मंगलवाचक है और कारक अर्थात दाता है। जो मंगलदाता वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदा कल्याण करते हैं वही शंकर कल्याण का तात्पर्य यह मोक्ष से है। ब्रह्मा देवी कहते हैं संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महति देवी कहा गया है। उस महादेवी द्वारा पूजित देव का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं उनके सब ऐश्वर्य हैं। इसलिए हे नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्त प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर हैं। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो हरे कृष्ण राज के माध्यम से बस इतना ही है। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनिएगा। श्री कृष्ण चालीसा पाठ आदि का स्मरण करने से कान्हा जी की कृपा की पात्र बन जाते हैं। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय श्री राधे राधे राधे।